जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। टैक्सेस के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और इस बात की तरफ इशारा करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले बजट में टैक्सेस की भरमार जो है वो होने वाली है। जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद जितने भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़राए हैं उनका जो है वो बेड़ा गर्क होने वाला है और आने वाला वक्त जो है वो शायद स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत ही बुरा होगा या दीगर एवेन्यूज़ जिसमें हम म्यूचुअल फ़ंड का इस्तेमाल करते हैं या हम प्रॉपर्टी में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं। किसी भी जगह पर सूरत हाल जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इसका स्टॉक मार्केट को होगा। देखिए बात यह है कि बहुत सारी ख़बरें और अफ़वाहें ऐसी होती हैं जो कि पैनिक फैलाती हैं। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम पहले बात को सुनें, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें और जिस कदर हमें उसकी समझ आए उसके मुताबिक हम फ़ैसला करें। ना कि हम जो है वो चलो-चलो की जो एक आवाज़ लगाई जाती है उस पर हम अमल करते हुए जब सब लोग जो है वो एक तरफ भाग रहे हों, तो हम भी जो है वो उनके साथ भागना शुरू कर दें। हमारे उस्ताद साहब इसको कहा करते हैं भेड़ चाल, कि भेड़ चाल की नज़र होना जो है ये यकीनन अच्छा फ़ैसला नहीं होता। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि जो अफ़वाह या ख़बर जो है वो आपके हाथ लगी है इससे आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। पहले हमें थोड़ा-सा ये समझना होगा कि अगर टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते हैं तो कहाँ-कहाँ बढ़ने जा रहे हैं और उसका वाक़यतन इस कदर नुकसान होगा कि स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो सिंपल अंदाज़ में हमें ये समझना होगा कि टैक्सेस जो हैं, जो डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए हमारी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को मुतासिर करते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 उसमें आ जाता है विदहोल्डिंग टैक्स और दूसरा आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स। अब ये क्या है, इनकी तफसील में हम इंशाल्लाह फिर किसी वक्त जाएंगे। फ़िलहाल सिर्फ मोटी-मोटी चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। विदहोल्डिंग टैक्स जो है ये ज़्यादातर हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स पर लगता है। सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए कि विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो लगता है बैंकों के जो शरह मुनाफा होते हैं उनके ऊपर लगता है। म्यूचुअल फंड की फिर आगे 2 किस्में आ जाती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे जो मुनाफा आपको मिलता है उन पर विदहोल्डिंग टैक्स लगता है और कुछ ऐसे हैं कि जिन पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब मसला ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफ़ा हो जाता है, अभी कैपिटल गेन टैक्स की बात हम बाद में करेंगे। अब विदहोल्डिंग टैक्स में जी इजाफ़ा हो गया, राइट। अब विदहोल्डिंग टैक्स का स्टॉक मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ राइज है वो है हमारा कैपिटल गेन टैक्स, राइट। या जो डिविडेंड्स वगैरह पर लगता है वो एक अलग से इशू है। अभी हम सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब बात ये है कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा होता है तो हमारी वो सेविंग्स जो कि बैंकों में पड़ी हुई हैं या हमने नेशनल सेविंग में डाल रखी है या हमारे वो म्यूचुअल फंड्स जो कि विदहोल्डिंग टैक्स जो प्रॉफिट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स काटते हैं, वहाँ से पैसा निकलता हुआ नज़र आएगा और स्टॉक मार्केट में जाता हुआ नज़र आएगा। लिहाजा अगर विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा होता है तो इसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो एक तो बात ये समझने वाली है कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा होता है तो इसमें मार्केट के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ जो है ये कहाँ से आ गई, ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब थोड़ा सा जो है वो इसमें हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बात करते हैं कि जी जो भी प्रॉफिट आप स्टॉक मार्केट से कमाएंगे उसमें इजाफा होने जा रहा है, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस वक्त कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा होगा तो क्या वो सिर्फ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो हमें मुनाफा हासिल होता है उस पर हम कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं। लिहाजा कैपिटल गेन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खबर आती है या इंक्रीज होता है तो वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी जो है वो 15% है, जबकि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसमें तो शरह बहुत कम है। लिहाजा इंक्रीज जो हमें देखने को मिल सकता है वो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी के हवाले से और वो भी जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर इसको हिट करने की कोशिश की जाएगी और कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा होगा। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि अगर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा होता है जो कि प्रॉपर्टी को ज़्यादा मुतासिर करेगा,
और स्टॉक मार्केट को इतना मुतासिर नहीं करेगा, तो देन अगेन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि जी प्रॉपर्टी पर भी टैक्स बढ़ गया, फाइन। आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें विद होल्डिंग एंड सीजीटी दोनों पर इजाफा हो गया, मान लिया। स्टॉक मार्केट से जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी इजाफा हो गया, हुकूमत ने हर तरफ से टैक्सेस की भरमार कर दी। तो क्या लोग जो है वो अपना पैसा सारा का सारा बैंकों में से भी निकाल लेंगे और स्टॉक मार्केट से भी निकाल लेंगे? तो भाई वो जाएंगे कहाँ? आखिर हमने इसी मुल्क में रहते हुए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में ही इन्वेस्ट करना है। लिहाजा ये कहना कि इसकी इंक्रीजमेंट से सारा का सारा नज़ला जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के पर गिर जाएगा और बाकी जो शोबा जात हैं मुतासिर नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर ये सूरत हाल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हुकूमत किसी भी शोबे को बख्शती नहीं है, म्यूचुअल फंड पे भी टका के टैक्स लगा देती है, सेविंग्स पर भी लगा देती है, स्टॉक मार्केट भी लगा देती है, हमारे जो है वो डिविडेंड्स पर जी टैक्स जो है वो भी बढ़ा देती है, तो फिर भी इन तमाम के तमाम सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारा टैक्स का टारगेट पूरा हो जाता है और हमारा जो आईएमएफ का जो भी हमने उनके साथ वादे वेद किए हैं वो भी जो है वो पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं और हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम कंटिन्यू कर जाता है और हमें आगे से जो है वो इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर भी इस सूरत हाल में भी स्टॉक मार्केट जो है वो बेनिफिशरी होगी इन तमाम मामलात की। लिहाजा जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क होने जा रहा है और बाकी शोबा जात जो है वो बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ये अगर हम पिछले साल की बात करें तो उस वक्त भी मामलात ऐसे ही थे कि स्टॉक मार्केट का जो बूम था जो कि हमने पूरे एक साल में देखा, उसके पीछे गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा था। अभी भी यही वजह है कि टैक्सेस का बढ़ना या कम होना ये इशू नहीं है, इशू गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा है। ये जैसे ही गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा क्यों हुई? ये पैदा उस वक्त हुई जिस वक्त हमने बजट के हवाले से डेट्स पर डेट्स देनी शुरू कर दी। उसकी वजह से एक जो है वो एक लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद पता नहीं हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बजट जो है वो नहीं दे पा रहे। यकीनन इसमें किसी हद तक कुछ सच्चाई भी हो सकती है। तो मसला जो है वो इस बात का नहीं है कि चीज़ें महंगी होने जा रही हैं या सस्ती होने जा रही हैं। मसला सिर्फ इस बात का है कि जैसे ही गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा होगा, इंशाल्लाह ताला यही मार्केट आपको परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। लिहाजा अच्छे शेयर्स अच्छी प्राइस पर मिले तो उनको बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।